वो नहीं जाएंगे। तो कैसी कट रही है मैं यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम इन अदर एपिसोड फर्स्ट आई विश यू वेरी स्पेशल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं हैड़ा खान बाबा के मंदिर की ओर। बहुत ही मज़े होने वाले हैं, मतलब मज़े के भी मज़े होने वाले हैं। अब चलते हैं आगे। चलो अब ये लोग पानी पीने के लिए भर रहे हैं। इधर की ओर ही जाना है हमें, पता कहाँ? हैड़ा खान बाबा के मंदिर पर। अच्छा। हाँ, अब उधर ऊपर गए थे, नीचे जाना है। हाँ नीचे जाना है। बहुत ही गजब जगह है वहाँ, मतलब मान्यता है, यहाँ के सनातनी हैं वो मानते हैं कि वहाँ का जो पानी है हैड़ा खान बाबा के मंदिर पे वो शरीर की समस्याएं दूर कर देता है। पिछली बार गए थे हम ऊपर की ओर से, अब की जाएंगे नीचे की ओर से। यहाँ से ये लोग जा रहे हैं, बिल्कुल नीचे की तरफ जाएंगे। वहाँ पे ये गिम्बल डिस्चार्ज होने के नुकसान हैं। फिलहाल मैंने कई शॉर्टकट अपनाए हैं। मैं ऊपर से चढ़ने के लिए यहाँ से उतर के आया हूँ। अभी मैं गेट से सीधे यहाँ से उतर के आया हूँ और फिर एक नया शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश में। श्री 1008 सचिन पटेल। गिम्बल डिस्चार्ज होने के नुकसान। सर ने अपनाया है शॉर्टकट, भूल लिया। अपनी ताकत को पूरा बचाने का इस्तेमाल किया है सर ने। ए भाई समझ गए, मजा तब आएगा ना जब इसको चढ़ेंगे भाई यार। गिम्बल डिस्चार्ज होने के नुकसान है कि वीडियो हिलती रहती है। इस पेड़ का कलर देख रहे हैं आप, बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इसको आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा किसी ने ब्लैक पेंट कर दिया। इसको देखिए, ब्लैक पेंट, इधर ब्लैक पेंट, इधर ब्लैक पेंट, लेकिन ये पेंट नहीं है। ये असल में हुआ क्या है कि इन पेड़ों में आग लगी हुई है। अब आग यहाँ दो तरीके से लगती है, कृत्रिम तरीके से और एक लगती है प्राकृतिक तरीके से। प्राकृतिक तरीके से कैसे? कभी कभी क्या होता है, आंधी या तूफान आता है तो पेड़ ऊपर से गिरता है और इनमें घसीटता हुआ आता है तो उससे आग लग जाती है। लेकिन वहीं दूसरा तरीका ये है कि कभी कभी क्या होता है, मानव है, अगर किसी ने जंगल में आग लगा दी और ये चीड़ के पत्ते बिल्कुल पेट्रोल की तरह आग को पकड़ते हैं तो उससे भी आग लग जाती है। उसकी वजह से पूरा ये जंगल आप देख रहे हैं, इसमें क्षय हुआ है, इसमें नुकसान हुआ है। तो इस तरीके से जंगल में आग लगती रहती है और पेड़ों को नुकसान होता रहता है। हमने जब से यहाँ आए तब से कहीं ना कहीं देखा है कि कहीं ना कहीं आग लगी हुई है ऑलरेडी। अभी हमने देखा था सामने वाली हिल है, उस पर आग लगी हुई थी। रीजन कोई भी पता नहीं, लेकिन धुआं उठता हुआ देखा था। यहाँ से हिमालय भी दिखते हैं लेकिन दिन में नहीं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा धुआं और कोहरा हो जाता है। और जब सुबह सुबह हम उठते हैं तो हिमालय पर रोशनी पड़ती है तो बहुत ही बेहतरीन और साफ सीन आता है और काफ़ी बेहतरीन लगता है देखने में। सभी लोग जुट जाते हैं फोटोग्राफी में। अभी ये लोग इधर से आ रहे हैं, हम लोग शॉर्टकट अपना कर आए हैं। आ जाइए सर। हाउ लली, ब्लॉग ना बना रही? हाँ, फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है। मैंने ब्लॉग बनाया है। आपका चैनल मैंने सब्सक्राइब किया है। हाँ और देखा भी है। अच्छा, अभी आप कह रही थी अनसब्सक्राइब मारो। मुझे गुस्सा। नीचे मिल गई हम लोगों को पक्की रोड। अब इससे हम लोग जाएंगे बिल्कुल भागते हुए। चलो 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 चलो। कुछ और भी बोल दिया करो हाय के अलावा। हेलो गाइस, प्लीज भैया के चैनल को सब्सक्राइब करें। अरे सब्सक्राइब के लिए मत बोलो, सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। फिर से सब्सक्राइब। भैया बहुत अच्छे हैं, भैया को सपोर्ट करें। हाँ, स्काउट गाइड ज्वाइन भी करें। हाँ, ये अच्छी बात हुई, स्काउट गाइड ज्वाइन करें। ये तो ना बाद में देखेंगे। इन लोगों से कहा गया 20-20 वनस्पतियों के नाम बताने हैं लास्ट डे, तो इसीलिए लोग स्कैन करते हुए गूगल स्कैनर की सहायता से पता लगा रहे हैं कौन से वनस्पति। में एक ही के लिए शॉर्टकट है उधर से जाओ। नहीं, हमें इतना अच्छा भी शॉर्टकट नहीं चाहिए लेकिन इतना अच्छा नहीं चाहिए। यह है गोला का पेड़, लेकिन पके हुए नहीं है इसीलिए खा नहीं रहे। फल का नाम है गोला, पता नहीं क्या ही होगा। इधर चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, पहाड़ों में लाइन पड़ रही। भैया काहे की लाइन है? अच्छा, जियो फाइबर। जियो हर जगह जियो कर देगा, लेकिन जियो यहाँ नहीं जीने दे रहा है क्योंकि नेटवर्क बहुत स्लो है। हाँ, उसके बाद सही हो जाए। पिछली बार आए तो जियो बहुत बेहतरीन था। यहाँ जेसीबी के नीचे उन्होंने टायर रख रखा है। क्यों रख रखा है? ताकि नीचे रोड खराब ना हो। और एक हमारे यहाँ यूपी में काम होता है, रोड बनाने के लिए रोड खराब कर देते हैं। कुल मिलाकर ये जो प्लेन रोड है उसको हम लोग छोड़ने वाले हैं और जाने वाले हैं हैड़ा खान बाबा के मंदिर की ओर। वहाँ लिखा भी है बोर्ड पर श्री 1008 हैड़ा खान सिद्ध आश्रम, शीतला खेत, दूरी 50 मीटर। यहाँ से 50 मीटर की दूरी है, अर्थात जो आश्रम है, जो धाम है, वो बहुत करीब है। कैसे रुक गए सर? पीछे लेके आएंगे।
चलिए। कर रहे पर नहीं करेंगे, चलिए। नहीं, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। तो वो रहा अपना आश्रम और ये रहा अपना रोड। दूरी डायरेक्ट भाई लिख दी उन्होंने बोर्ड लगा के, यहाँ से वहाँ 50 मीटर। ऐसे रोड से जाएंगे तो ये 150 मीटर हो गई। चलते रहो, पहुँच गए। हाँ, भूषण बाबा से यहाँ हुआ करते हैरा खान बाबा के मंदिर पहुँच गए हैं। लोकेशन सेम वैसी है जैसी पिछली बार है। बोल रहे थे, आप कह रहे थे मेरा कुछ चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज नहीं है भाई, तुमको क्या पता कि चार्ज है या नहीं है। तिरंगा लगा रखा है बाबा जी ने यहाँ पे। नहीं हुआ करता था स्कूल का। हाँ, अब हम मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये आश्रम एक सिद्ध आश्रम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो पानी मिलता है ऐसा मान्यता है कि वो शरीर के समस्त रोग हैं उनको दूर कर देता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, लगे रहो, डटे रहो। ओम नमः शिवाय। ये रहा वो मंदिर, भगवान शिव की मूर्ति स्थापित है। साथ साथ में जिनका नाम से ये आश्रम है, शायद हैरा खान बाबा, उनकी भी मूर्ति है। फोटोग्राफी ऑन द वे। सभी लोग यहाँ बैठ गए हैं। कुछ देर यहाँ भजन कीर्तन मंडल होगा जो भी, उसके बाद यहाँ से हम लोग जाएंगे बाबा जी का आशीर्वाद लेकर। हालांकि मैंने तो ले लिया, पहले तिलक लगवा लिया। हम सभी उपस्थित हैं, आप सभी का भारत स्काउट गाइड उत्तर प्रदेश की तरफ से यहाँ पर स्वागत है। और जैसा कि हम सभी अनवरत जब भी ट्रैकिंग कर रहे हैं और यहाँ पर आते हैं, और यहाँ के पंडित जी का बड़ा सहयोग रहता है बहुत सारे कार्यक्रमों में। यहाँ हम लोग नीचे आप देख रहे होंगे बहुत सारे कमरे बने हुए हैं नीचे। जब हमारी एडल्ट्स की ट्रेनिंग होती है तो इन जगह नाइट हाइक यहीं पर होती है। यहीं वो टीचर्स आकर के रहते हैं, खाना खुद बनाते हैं और एक दिन की नाइट हाइक उनकी होती है। तो ये नीचे वो स्थान है और अभी हम सभी यहाँ उपस्थित हैं और अभी पंडित जी आ रहे हैं। आपसे भी निवेदन करेंगे कि यहाँ के बारे में आपको बताएंगे, यहाँ क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ की मान्यता है। उससे पहले हम हमारे बीच में गाइड की एलओसी मैम है, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये पवित्र स्थान है और कुछ भजन आप गाइड विंग द्वारा प्रस्तुत कराने की कृपा करेंगे। मैम सभी एक बार यहाँ के स्थान के लिए एक बार क्लैप करेंगे, है ना? यस, एक साथ हाथ ऊपर, हाथ नीचे, गुड, एक साथ हाथ ऊपर, ताली बजाओ। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारी सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शरणं नमामि। हर हर शंभु शंभु। गौरा जी ने रच लई हरी हरी मेहंदी, भोले बाबा को चढ़ गई भोले बाबा को चढ़ गई भांग, गुदिया बढ़ने लगी, शिव शंकर चले कैलाश, गुदिया बढ़ने लगी। को सिद्ध आश्रम कहा गया। सिद्ध आश्रम में ऐसा, सिद्ध आश्रम का मतलब है जितने भी महात्मा लोग जिन्होंने सिद्धि प्राप्ति की है, अपनी पूरी योग्यता प्राप्ति की है, वही लोग यहाँ पर आते हैं। और ये उन लोगों के रहने का स्थान है, क्योंकि ये सब एकांत और स्थान है और यहाँ पर नाना प्रकार के वृक्ष भी हैं और पूरे जंगल से घिरा हुआ है ये आश्रम। तो यहाँ पर जब हैरा खान बाबा जी यहाँ आए थे, यहाँ आए, यहाँ पर रहे, यहाँ पर उन्होंने जल जो है, जो जल ये आश्रम में इधर फैला हुआ है, ये जल इन्होंने अपने मंत्रों के उच्चारण से निकाला था। ये उन्हीं का निकाला हुआ जल है। इस जल को बहुत बड़ा मान्यता दी गई है, क्योंकि देखो इस जल से जब हम मौनी बाबा जी के साथ रहे एक साल, तो हमें तो उतनी जानकारी नहीं है, तो उनके कहे हुए शब्द हैं कि ये जल जो है, एक तो मनुष्य के जो मानसिक चिंताएं होती हैं, जो ऑटोमेटिक चिंताएं रहती हैं, जो मनुष्य को सताती हैं, जिनका कोई निराकरण नहीं होता है, ये उनको दूर करता है, नंबर 1। नंबर 2,
शरीर में जो फोड़े फुंसियाँ हो जाती हैं या ऑटोमेटिक खुजली हो जाती है तो उनको दूर करता है। और तीसरा ये जल जो है, अब मैं कहाँ क्या कहें, आप ही लोगों में से कुछ एक स्काउट वाले भाई साहब जल ले गए थे तो उन्होंने मेरे बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा जल तो 1 साल तो टिकेगा ही नहीं कभी। जब दूसरे साल वो आए तब उन्होंने कहा कि यार तुम्हारी बात सही है, 1 साल तक ये जल जो है इसको कुछ खराबी नहीं आई, इसमें ज्यों का त्यों का ही था, जल कोई अंतर नहीं था। तो ये जल जो है इसको आप अभी आए हो अपने पर छिड़क लेना। अब बोतलों में भी आप ठीक है, यहीं से अपना वो करके बोतलों में अगर ले जाते हैं, बहुत से लोग घरों में भी छिड़कते हैं, नहाते समय 2 बूंद डाल देते हैं, किसी नहाते हैं। और लेकिन एक बात ये नहीं है, अब आप ये नहीं समझते, देखो डॉक्टर के पास जाते हो, अगर वो दवा पर विश्वास करोगे तभी वो दवा काम करेगी, नहीं तो देखो विश्वास एक ऐसी चीज़ है, आप कोई चीज़ अगर कितनी बड़ी कठिनाई भी है, अगर विश्वास पर आप रहेंगे तो वो चीज़ अमृत बन जाएगी आपकी, वो आपका पूरा काम करेगी। विश्वास से ये जल जो है ये अमृत है, न मानने पर कुछ भी नहीं है। मानो तो देवता, न मानो तो ये है, विश्वास पर हर चीज़ वो होती है। क्योंकि कहा गया है विश्वास पर किस रूप में भगवान मिल जाए। और अब ये हैड़ा खान बाबा जी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो जल की तो ये है विशेषता, ये याद कर लेना। जल बहुत मान्यता है जल की। हम तो नहीं तो दुनागिरी के रहने वाले हैं, वो भी अच्छा स्थान है, लेकिन हमको यहीं पर अच्छा लगा। इतने साल हो गए, 28 साल हो गए यहाँ पर रहते, तो अभी भी अच्छा ही लगता है, बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो दुनागिरी भी बहुत अच्छा स्थान है, वहाँ आप जाओगे देखोगे। हाँ, हमारे गांव वाले जो होते हैं वो सेवा के लिए उनकी भारी लगती है। तो अब कहाँ मैं क्या कहूँ, अपने लिए तो बहुत अच्छा स्थान है। अब हैड़ा खान शब्द जो है ये कुछ अलग शब्द जैसा महसूस होता है। देखो हैड़ा खान जो है, यहाँ पर एक गुफा है, कुछ दूरी पर मोहन जोशी जी हैं, उन्हीं के घर के ऊपर हैड़ा खान गुफा है। उस गुफा से हैड़ा खान बाबा जी जो है, हल्द्वानी में भी एक हैरोड़ खान नामक गांव है, हैरोड़ खान नामक गांव, वहाँ पर हैड़ा खान बाबा जी का बहुत बड़ा मंदिर है। और भोले क्या नाम है, महेंद्र बाबा भी वहाँ पर रहे थे, फिर उसके बाद भोले बाबा जी भी रहे थे। अब हैड़ा खान बाबा जी का मुझे मालूम नहीं, हैड़ा खान बाबा जी यहाँ ज़रूर आए हुए थे। तो क्योंकि ये जो है संत लोग जो है अपना धर्म का डंडा फिर किसी दूसरे उसको देते हैं, उसके बाद किसी तीसरे। अभी वहाँ पर कोई भी बाबा नहीं है, भोले बाबा के पास कोई बाबा नहीं है। तो वहाँ पर ये प्रकट हुए थे। जब वहाँ पर प्रकट हुए, सारी बातें पूछी गई, सब वो हुआ। उसके बाद नाम भी पूछा गया इनका। तो इन्होंने कहा जो इस गांव का नाम है वही मेरा नाम है, इसलिए उनका नाम हैरोड़ खान बाबा कहते हैं। हैरोड़ खान से शब्द जो है संक्षिप्त बन गया है हैड़ा खान। तो ये हैड़ा खान बाबा इस तरह से इनका नाम है, उस गांव के नाम से है। अब देखो ये साक्षात शिव अवतार हैं, क्योंकि धरती माता से ही प्रकट हुए हैं, धरती माता में ही समाये हुए हैं। एक तो इनकी आंखों की पलकें ऊपर नीचे नहीं होती थी, नंबर 2 इनकी परछाया नहीं पड़ती थी, और नंबर 3 गीले पांव हम सूखे स्थान पर रखते हैं, छाप पड़ती, तो इनकी छाप नहीं पड़ती थी। और अभी जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, भी कुछ दूरी पर ऐसे करके हिमालय पर दिखा। ये मौनी बाबा जी के साथ रहा एक, ये उन्होंने बताया है उनके, क्योंकि हैड़ा खान बाबा जी के शिष्य थे वो। तो ये उनका ये है, बस इतना ही मेरा है। ये इतनी बात आप जहाँ जाएंगे वहाँ आपको मिलेगी। बाकी बात को अब ठीक है, उनका इतिहास और भी है बढ़ाने चढ़ाने पर, क्योंकि कोई भी संक्षिप्त बात को अगर जो जागरूक आदमी है, पढ़ा लिखा है, उसको बढ़ा चढ़ा करके एक शब्द का एक पन्ना भी बन जाता है। तो हमारी इतनी ही शब्द है, ये शब्द आप जहाँ भी सुनेंगे हर जगह मिलेंगे। इतना ही मौनी बाबा जी का बताया हुआ है। तो यहीं पर मैं अपने शब्दों का विराम करता हूँ। धन्यवाद। सभी एक साथ हाथों पर ताली बजाओ। करेगा वही जिसके हृदय में हरि है, करेगा वही जिसके हृदय में हरि है।
चढ़ाए से कोई नहीं तरता, फूल चढ़ाए से कोई नहीं तरता, कोई नहीं तरता बंधु, कोई नहीं तरता, कोई नहीं तरता बंधु, कोई नहीं तरता। भंवरा क्यों न तरता जिसका फूलों में ही घर है, भंवरा क्यों न तरता जिसका फूलों में ही घर है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है, तरेगा वही जिसके हृदय में हरि है। तो अभी हम उधर जा रहे हैं जहाँ हेड़ा खान बाबा का मंदिर है, और जिस नेचुरल जल की बात की थी, तो उस नेचुरल जल को देखने, उस नेचुरल जल को लेने, और लोग हैं वो पीछे आ रहे हैं नेचुरल जल को लेने। भगवान की कृपा से अपने शरीर में कोई भी समस्या नहीं है और नहीं होगी, और हम उस जल को देखने जा रहे हैं। तो उस जल का स्रोत यहाँ है, जैसा कि हमारे सर ने बताया कि ये जो जल है, ये इन पेड़ों की जो जड़ें हैं उनके द्वारा रिस के आता है, और ये नेचुरल, यहाँ ये जो स्रोत है इसका, ये नेचुरल है और आ भी रहा है इस टाइम, और इकट्ठा भी हो रहा है। अभी दिखाते हैं, आवाज़ आ रही है, देखिए इस तरीके से आता है। यहाँ ऊपर इधर इकट्ठा हो रहा है, यहाँ सब जड़ों में, और इधर से आता है, एकदम सुपर नेचुरल। ये देखिए इधर गिर रहा है, यहाँ से आता है। ये देखिए सर जलें, ये देखिए जड़ें हैं सर, इन जड़ों में पहाड़ों के बीच से आता है ये इस तरीके से आता है इन पहाड़ों के बीच से। और यहाँ मंदिर भी है, कई सारे लोगों ने यहाँ चढ़ावा भी चढ़ा रखा है। यहाँ से आता है इस तरीके से, पेड़ की जड़ें हैं, इनसे रिस के आता है। और ये रहा, यहाँ भी एक पूजनीय स्थान है, कुछ तस्वीरें भी रखी हुई हैं, इधर चढ़ावा चढ़ा हुआ है, नारियल रखा हुआ है, और इस तरीके से ये जल आता है और यहाँ से होते हुए इसके अंदर से जाता है। हेड़ा खान बाबा के मंदिर से दर्शन करने के पश्चात ये रेंजर्स और गाइड वापस आ रही हैं, वापस जा रहे हैं, लेकिन ये व्यू बहुत अच्छा लगा। ये देखिए काफ़ी बेहतरीन है। हाँ आप भी हैं, आप तो हर वीडियो में हैं, थंबनेल पे ही आप हैं, इस वीडियो की थंबनेल पर भी आप हैं। हाँ थैंक यू भैया। तो भैया स्टेट ट्रेनिंग सेंटर वापस आ गए हैं। एंडिंग नहीं कर पाए सही से, क्योंकि हम बातें करते हुए आए, भूल गए कि ब्लॉग बना रहे हैं, एपिसोड बना रहे हैं। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मातृ सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय। तो कैसी कट रही है? अगले एपिसोड में मिलो।